राहु जो है वो प्रेम विवाह करवाता है। तो अगर शुक्र के साथ राहु है तो जातक का प्रेम विवाह होगा। कुंडली को देखकर हम जान सकते हैं कि किस एज में किसी की शादी होगी या होगी ही नहीं। तो अगर किसी कुंडली में विधवा योग है तो विधवा होते हैं। पुरुष है तो उसकी स्त्री पहले खत्म हो जाएगी, और अगर स्त्री है तो वो विधवा योग बनेगी। डिवोर्स भी ऐसे ही कुछ कुंडली के जो सप्तम भाव और या नवमास ग्रह पे अगर मान लो किसी पापी ग्रह की दृष्टि है तो वो डिवोर्स करवाएंगे। तो सर आपके अनुसार ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमारी लव मैरिज हो सकती है? अनचाहा जीवन साथी प्राप्त करना है तो भगवान के जो शिवलिंग है उसके ऊपर जल चढ़ाए। कहते हैं एक लोटा जल और सभी कष्ट दूर। और डिवोर्स की अगर बात करें तो डिवोर्स को रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? पति पत्नी का प्रेम बढ़ाना है तो माँ राधा को, कृष्ण जी को एक बांसुरी चढ़ाने से क्या है कि पति जो है अपने फेवर में रहता है। संतान घर का जो पंचम भाव जो होता है वो संतान का होता है। अगर संतान घर में पंचमेश जो अगर सप्तम में बैठा हुआ है या पंचम घर में कोई पापी ग्रह जैसे शनि है, राहु है या कोई नीच होके बैठा हुआ है या संतान घर पे किसी पापी ग्रह की दृष्टि बनी हुई है तो संतान से परेशानी होती है। नहीं तो संतान होती नहीं है, और अगर होती है तो बहुत ज्यादा लेट होती है। रोज सूर्य को अर्घ्य दें। लोग जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं तो पानी के छींटे जो उनके पैरों पे लग रहे हैं, तो कभी भी जब सूर्य को जल दें तो किसी ऊंचे स्थान पे खड़े हों जिससे छींटे अपने पैरों पे ना लगे, या दीवार के उस साइड सूर्य को अर्घ दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स टॉक पर। आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं मुकेश गौड़ जी आपको बताएंगे तंत्रा के बारे में और तंत्रा एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो चलिए स्वागत करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें मौका दिया यहाँ आने का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारी ऑडियंस और हमको थोड़ा सा इंट्रो बताइए आप अपने बारे में। जी मैं ज्योतिषाचार्य मुकेश गौड़ हूँ और जयपुर से बिलोंग करता हूँ, और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो है मैं कार्य करता हूँ। लोगों का प्रेडिक्शन करते हैं। आज से मैं 25 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ। अच्छा, 25 साल से? जी 25 साल से जो है मैं ज्योतिष का कार्य कर रहा हूँ। जयपुर से हूँ मैं, और वैसे तो हमारा एक ख़ानदानी काम है, लेकिन जो हमारे गुरु हैं उनसे हमने ये ज्ञान प्राप्त किया है। उसके अलावा भी ज्योतिष के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है मैंने, और तब से मैं आज तक जो है 25 साल से लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मुझसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से ही जो है वो क्लाइंट जो है वो अपना प्रेडिक्शन करवाते हैं। सो सर सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो हम सब जानते हैं कि क्या चीज़ है, ऑडियंस भी जानती है। तो सबसे पहले मैं आपसे मैं कुंडली के बारे में जानना चाहूँगा कि कुंडली क्या है, कुंडली को हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं। आप कुंडली के बारे में बताइए, क्या चीज़ है कुंडली? देखिए कुंडली एक ज्योतिष की एक आत्मा है जिससे हम वर्तमान, भविष्य और भूतकाल तीनों के बारे में जान सकते हैं। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष, ज्योति मतलब प्रकाश। तो ज्योतिष जो है वो संसार का एक प्रकाश है जिसका हम ग्रहों का सही प्रेडिक्शन करके, ग्रहों की सारी जानकारी लेके, और हम सूर्य उदय कब होगा, सूर्य अस्त कब होने वाला है, ग्रहण कब लगने वाला है, वो पूरी जानकारी हम ज्योतिष के माध्यम से प्राप्त करते हैं और लेते हैं। तो ये भूत, भविष्य और वर्तमान हमें तीनों का ही ज्ञान देते हैं, इसलिए इसका नाम है ज्योतिष। तो सर जो कुंडली है आपने बताया इसके बारे में, इसमें ग्रहों की स्थितियाँ क्या कैसे रहती है ये हम जानना चाहेंगे। देखिए कुंडली के अंदर ग्रह ऊंच का है, नीच का। अगर कोई नीच का ग्रह है तो वो नीच का फल देगा, ऊंच का है तो वो ऊंच का फल देगा। कुंडली में मित्र ग्रही है, स्वग्रही बैठा हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं। कोई राहु जो है, राहु एक ऐसा ग्रह है वो जिसके साथ बैठेगा एक योग बनाएगा। जैसे सूर्य के साथ बैठा तो उसने सूर्य ग्रहण योग बना दिया, चंद्रमा के साथ बैठा उसने चंद्र ग्रहण योग बना दिया, मंगल के साथ बैठा अंगारक योग बना दिया, गुरु के साथ बैठा चंडाल योग बना दिया, शुक्र के साथ बैठा क्रोधित योग बना दिया। तो ऐसे राहु जो है वो जिसके साथ बैठेगा एक योग बना देगा और नेगेटिव इफेक्ट करेगा। नेगेटिव इफेक्ट करेगा। क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट करेगा? देखिए राहु जो है वो एक ऐसा ग्रह है, पापी ग्रह इसको बोलते हैं, और आजकल हर कोई राहु से पीड़ित है।
क्योंकि आजकल क्या, अगर हम इसका एक साइंटिफिक रीजन देखें तो हर कोई बैटरी वाली चीज़ें यूज़ करता है। जैसे आपने घड़ी पहनी हुई है, इसमें बैटरी डलती है। हम मोबाइल का यूज़ करते हैं, उसमें बैटरी डलती है। तो जिसको बैटरी वाली चीज़ें यूज़ करते हैं उस पर क्या है कि राहु का जो है वो नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा रहता है। राहु और केतु दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनको बराबर रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो ऊपर नीचे हुए तो हमारे जीवन पे उसके प्रभाव पड़ेंगे। तो राहु और केतु को बराबर रखने के लिए, समान अवस्था में रखने के लिए बैटरी वाली जो चीज़ें हैं वो कम यूज़ करनी चाहिए। और राहु की अगर दशा अंतर से चल रही है या कुंडली में राहु की जो स्थिति वो डाउन है तो उन लोगों को जो है वो बैटरी वाली चीज़ें बहुत कम यूज़ करनी चाहिए। सो सर, हमारा ये जो पॉडकास्ट था बेस था लव लाइफ के ऊपर, पैसों के ऊपर। तो सबसे पहले मैं लव लाइफ को उठाता हूँ। तो हम लव लाइफ के बारे में जानते हैं कि लव लाइफ के बारे में हमारा जो कौन सा ग्रह है या कुंडली के अंदर कौन सी स्थिति जो है लव लाइफ के बारे में बताती है। देखिए, कुंडली में लगन कुंडली है जो सबसे मेन है, उसके बाद नवमास कुंडली है, चंद्र कुंडली है। इन तीनों का ही हम मिलान करके शुक्र जो है वो प्रेम का कारक है। अगर शुक्र के साथ अगर राहु है तो वो सभी बंधनों को तोड़ के विवाह करवाता है। सभी जाति पाति को छोड़ के और सभी बंधनों को तोड़ के राहु जो है वो प्रेम विवाह करवाता है। तो अगर शुक्र के साथ राहु है तो जातक का प्रेम विवाह होगा। शुक्र अगर ऊंचका बैठा है कुंडली में या लग्न में बैठा है, स्वग्रही बैठा हुआ है, तो शुक्र प्रेम का कारक है। तो वो क्या है कि अट्रैक्शन करवाएगा, विपरीत लिंग अट्रैक्शन करवाएगा। और ये क्या है कि मनपसंद शादी करवाएगा। प्रेम विवाह, देखो आजकल एक नाम चल पड़ा है प्रेम विवाह, लेकिन अगर हम मनपसंद पति प्राप्ति होती है तो वो भी एक प्रेम विवाह ही है। उसको हम प्रेम विवाह ही कह सकते हैं। तो शुक्र जो है वो मनचाहा जीवन साथी जो है वो प्राप्त करवाता है। किसी को मान लो कल्पना है कि मुझे पति जो है वो अच्छा मिले, सुंदर मिले, सुशील मिले, कमाने वाला मिले, तो वो कल्पना होती है उसकी। तो वो शुक्र क्या है, वो प्रेम विवाह करवाता है। चलो मान लो कि किसी की शादी नहीं हो रही है, तो क्या कुंडली को देखकर हम जान सकते हैं कि किस एज में किसी की शादी होगी या होगी ही नहीं? देखिए, कुंडली के बहुत से ऐसे योग हैं जो विवाह में रुकावटें पैदा करते हैं। जैसे सप्तम भाव यहाँ पे हम देखते हैं तो सप्तम भाव पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि है या गुरु चंडाल योग बना हुआ है या विष योग बना हुआ है या कोई ग्रहण योग बना हुआ है, तो उस जातक की क्या है कि बहुत बड़ी उम्र में शादी होती है। या एक वैधव्य योग कुंडली में बनता है, तो अगर किसी कुंडली में वैधव्य योग है तो विधवा होते हैं। अगर पुरुष है तो उसकी स्त्री पहले खत्म हो जाएगी, और अगर स्त्री है तो वो विधवा योग बनेगा उसका। और डिवोर्स भी काफ़ी सारे चल रहे हैं आजकल। बिल्कुल, डिवोर्स भी ऐसे ही कुछ कुंडली के जो सप्तम भाव और या नवमास ग्रह पे अगर मान लो किसी पापी ग्रह की दृष्टि है तो वो डिवोर्स करवाएगा या बहुत बड़ी उम्र में शादी कराएगा, या फिर उनको कॉम्प्रोमाइज़र करके शादी करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके शादी कर भी ली तो पति पत्नी में डिवोर्स हो जाएगा या पति की डेथ हो जाएगी। उसके बहुत सारे कुंडली में कारण हैं, पापी ग्रह हैं, कुंडली की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और नवमास, इन तीनों का ही मिलान करके और ये सब ग्रहों का मिलान किया जाता है। अगर समय के ऊपर जातक जो है वो अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं करवाता है या उसने अंधविश्वास समझ लिया या भूलभुल नहीं दिखाई या कुंडली का मैच मेकिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो कुंडली के बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिनको हम प्रेडिक्शन करके देखते हैं। इसमें लव एस्ट्रोलॉजी है, लव होरोस्कोप है, लव मैच मेकिंग है, नवमास कुंडली है, लगन कुंडली है। इन सभी का हम प्रेडिक्शन करके देखते हैं कि कुंडली मैच मेकिंग हो रही है या नहीं हो रही है। आजकल प्रेम विवाह है, 99% मैंने केसों में देखा है कि प्रेम विवाह लास्ट में जाके दूरियां बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा तलाक हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं कि प्रेम विवाह के कारण हो रहे हैं, क्योंकि वो कुंडली मैच मेकिंग कराते नहीं है। प्रेम वो कहते हैं अंधा होता है। तो उनके प्रेम में तो क्या है कि पहले तो क्या है कि सामने वाले का गुस्सा भी उनको प्यार नजर आता है कि तू जब गुस्सा करते हो तो बहुत अच्छे लगते हो मुझे, लेकिन वही गुस्सा शादी के बाद क्या है कि उनके दोनों को विवाद का एक कारण बन जाता है, विवाद का कारण बनता है। या अगर मान लो कोई किसी का कोई रंग काला है या मान लो वो टाइम नहीं दे पाता है तो शादी से पहले वो अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद क्या कि वही एक तलाक का कारण बन जाता है। इसलिए मैच मेकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है कुंडली का, जिससे क्या कि लंबी चले। अगर मैच मेकिंग नहीं है, चाहे वो प्रेम विवाह है चाहे वो नॉर्मल अरेंज मैरिज है, कभी नहीं करनी चाहिए। तो सर, आपके अनुसार ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमारी लव मैरिज हो सकती है
या लव मैरिज के लिए या मैरिज के लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? देखिए, किसी को अगर मनपसंद शादी करनी है या हम यूँ कह सकते हैं प्रेम विवाह करना है, तो पहले तो वो अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करवाएं। ऐसे नहीं है कि हम किसी को भी पसंद करते हैं और किसी से भी शादी हो जाएगी। पहले हम उनका मैच मेकिंग करते हैं, जैसे कि हमारे बताया कि लव एस्ट्रोलॉजी, लव हॉरोस्कोप और लव मैच मेकिंग के जरिए क्या कि हम प्रेडिक्शन करते हैं, उनका मैच मेकिंग करके देखते हैं कि कितने हैं ग्रह मिल रहे हैं, कितने योग बन रहे हैं। और उसके बावजूद अगर कोई ग्रह वीक है तो हम उसका ग्रहों का जो है वो ग्रह शांति करते हैं। अगर उनके ग्रह भी मिल रहे हैं, उसके बावजूद घर वाले नहीं मान रहे हैं या लड़का नहीं मान रहा है या कुछ जाति बंधन है, तो उस स्थिति में फिर क्या है कि हम कुछ पूजाएं, कुछ अनुष्ठान ऐसे होते हैं जिसको करने से प्रेम विवाह जो है वो हो सकता है। सो मतलब जो इंटरकास्ट मैरिज होती है उसके अंदर जो जाति बंधन होता है उसके लिए क्या कोई स्पेसिफिक यज्ञ होता है या कोई उपाय होते हैं? सर, जाति या अनजाति का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, जाति तो हम इंसान ने बनाई है, भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई है। भगवान तो सबको एक पैदा किया। ये धरती पे आने के बाद ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बना दिए गए हैं। लेकिन हाँ, मनपसंद शादी की बात करते हैं। अगर उनके ग्रह मिल रहे हैं, और कई मैंने देखे हैं बहुत सारे चैनलों में कि हम मनपसंद शादी प्राप्त करें, मन चाह पति प्राप्त करें, तो ऐसे थोड़ी ना कि मैं किसी को या मान लो कि कोई भी अभिनेत्री को पसंद करता हूँ और वो अभिनेत्री को मैं शादी कर लूँगा, ऐसे तो मैं 10 शादियाँ कर दूँ, ऐसे तो मैं तो ऐसे नहीं होता है। अगर किसी को प्रेम विवाह करना है या किसी को मन चाह प्यार प्राप्त करना है, तो पहले अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर वो हो रहा है और उसके बाद कुछ दिक्कतें आ रही है, ग्रह पूरी तरीके से हम घरों से सेटिस्फाई हैं और उसके बाद घर वाले नहीं मान रहे हैं, कुछ जाति बंधन है या लड़का लड़की में से कोई नहीं मान रहा है, तब हम जाके अनुष्ठान, हवन या कुछ साधना की बात करते हैं। वो करने से क्या है कि मन चाहा जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इसके लिए उपाय करने हो ग्रहों की स्थिति को सही करने के लिए तो क्या करेंगे? सर, ग्रह सही करने के लिए देखिए, अगर हम बहुत सारे उपाय हैं। जैसे मन चाहा जीवन साथी प्राप्त करना है तो भगवान के जो शिवलिंग है उसके ऊपर जल चढ़ाएं। कहते हैं एक लोटा जल और सभी समस्याओं का, सभी कष्ट दूर। तो भगवान शिव की जैसे 16 सोमवार करें, मन चाह वन प्राप्ति के लिए रोज शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, 16 सोमवार के व्रत करें, इत्यादि बहुत सारे कार्य हैं। ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई ग्रह अड़चन डाल रहा है तो उसकी शांति करें। शुक्र को बलवान करें। शुक्र को बलवान करने के लिए जल के अंदर जो है थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के उससे स्नान करें, उससे शुक्र को पावर मिलेगी। सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, क्योंकि शुक्र क्या है, लग्जरी लाइफ देता है, प्रेम का कारक है। तो शुक्र को अपने फेवर में रखने के लिए कच्चा दूध पानी में डाल के उससे स्नान करें। और शुक्रवार के दिन जो सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, सफ़ेद वस्त्र पहने। ऐसा करने से क्या है कि उनको मन चाह जीवन साथी या जिसको चाहते हैं प्राप्त हो। और डिवोर्स की अगर बात करें तो डिवोर्स को रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, अगर पति पत्नी में अनबन चल रही है या पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या कोई स्वतंत्र से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में भी मैं यही कहूँगा कि देखो, पहले सबसे पहले कुंडली का प्रेडिक्शन तो है ही है, लेकिन स्वतंत्र से छुटकारा पाने के लिए या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या पति या पत्नी में से कोई गलत रास्ते चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए अपने शास्त्रों में बहुत सारे अनुष्ठान हैं, जिसमें सिद्धि सात्विक अनुष्ठान है, त्रिपुरा भैरवी अनुष्ठान है, रुद्र कामाक्षी अनुष्ठान है जो भगवान शिव की पूजा की जाती है। और प्रेम विवाह करने के लिए रुद्र कामाक्षी अनुष्ठान है। रुद्र नाम भगवान शिव का है। जिस प्रकार माँ पार्वती ने भगवान शिव को, क्योंकि उनका भी प्रेम विवाह हुआ था, माँ शिव और पार्वती का भी लव मैरिज हुई थी, क्योंकि उनके घर वाले एग्री नहीं थे, पार्वती के पिता। तो माँ पार्वती ने उनको पाने के लिए रुद्र कामाक्षी अनुष्ठान किया था। तो ऐसी कुछ पूजाएं हैं जिसको पाने से हम अपना मनचाहा जीवन साथी या प्रेमी को पा सकते हैं। और ऐसे ही तलाक को रोकने के लिए या अपना पति या पत्नी कोई गलत रास्ते जा रहे हैं तो उसको रोकने के लिए भी बहुत सारी पूजाएं हैं, तो वो करके इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है। तो समस्याओं का तो हर चीज़ का हल है। सो ऐसा मान लो अगर पति पत्नी की बात नहीं मानता है या पत्नी पति की बात नहीं मानती है, तो इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर? सर, पति पत्नी का प्यार और सामंजस्य बनाए रखने के लिए देखो, पहले तो है दोनों में मधुर वाणी, वो उपयोग करना चाहिए। और हाँ, अगर पति पत्नी साथ में अगर खाना खाते हैं तो उनका प्रेम प्यार जो है वो बना रहता है। स्त्री को रात्रि को सोते समय और पति के पैर दबाने चाहिए
उससे क्या है कि दोनों का प्रेम प्यार बना रहता है। और अगर इसके अलावा भी कोई ग्रहों की कोई ऐसी कुछ अड़चन आ रही है तो उन ग्रहों का शुक्र को बलवान रखे। स्त्री को हमेशा अपना चंद्र और शुक्र को बलवान रखना चाहिए। उसे पति का जो है वो आकर्षण जो है वो पत्नी की तरफ बना रहता है। पत्नी को हमेशा जैसे कहते हैं 16 श्रृंगार अपने शास्त्रों में कहा गया है, तो जहाँ तक हो सके वो श्रृंगार करके रहे, तो उससे क्या है कि पति का जो है वो आकर्षण बना रहता है। घर का जो वातावरण है वो पॉजिटिव रखें, सकारात्मक एनर्जी जो है अगर प्रवेश करेगी तो पति पत्नी में प्यार भावना बनी रहेगी। सो ऐसा मान लो कि किसी की शादी हो नहीं रही है या लेट शादी हो रही है, क्या इसके लिए भी कोई उपाय है? सर बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे उपाय हैं कि आजकल जैसे शादी जो है वो बहुत ज़्यादा लेट होती है, तो उसके ग्रहों का कारण होते हैं बहुत सारे। कौन सा ग्रह इंपॉर्टेंट होता है उसमें शादी लेट होने से? शादी लेट में देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये, अगर कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है, चाहे वो चंद्र है, चाहे मंगल है, चाहे शुक्र है, चाहे राहु है, कोई भी है, अगर कोई नीच ग्रह है और अगर वो सप्तम भाव को देख रहा है या उसकी नवमास कुंडली में सप्तम भाव को देख रहा है तो शादी लेट होगी। उसके अलावा भी पितृ दोष है, मांगलिक दोष है, कालसर्प दोष है, ठीक है ना, बहुत सारे योग हैं कुंडली के, अंगारक योग है, ठीक है ना, विष योग है। तो ऐसे बहुत सारे दोष होते हैं जो क्या कि लेट विवाह कराते हैं। तो इन सब की शांति बहुत ज़रूरी है, ये करने से शादी समय पे हो सकती है। जैसे आपने बताया नीच ग्रह या पापी ग्रह कौन से होते हैं? पापी ग्रह कौन से होते या हैं? फिर शनि जो है वो पापी ग्रह है। पापी क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि वो पाप ग्रह हैं, अच्छा। दुष्ट ग्रह हैं, राक्षसी ग्रह, जैसे राहु है, केतु है, शनि है, ये पापी ग्रह हैं। अच्छा, मतलब इनकी दृष्टि अगर किसी के ऊपर पड़ जाती है तो वो फिर नेगेटिव होती है। बिल्कुल, लेकिन कोई भी ग्रह है वो अपनी दशा और अंतर दशा में ही उसका प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर जो है वो शुक्र जो है वो नीच का है, तो वो तो है कुंडली में तो एक जगह पे ही है वो, लेकिन उसका प्रभाव कब पड़ेगा आपके ऊपर? जब उसकी दशा अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा है, तभी उसका जो है जातक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे उसका कोई नहीं है। अगर कुंडली में वो तो है तो आप 100 साल पहले देखोगे तब भी वही ग्रह उसी स्थान पे रहेगा, और 20 साल में देखोगे तो भी उसी स्थान पे रहेगा। लेकिन ग्रह जो है वो अपनी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा में ही प्रभाव डालते हैं। अगर ऊंच का ग्रह है तो वो अच्छा फल देगा, और अगर वो नीच ग्रह है तो वो नीच फल देगा। उसके अलावा ग्रहों के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि मैंने कानों में कुंडल पहने हुए हैं, तो वैसे तो क्या है कि कानों की जो कुंडल है वो अपने 16 संस्कारों के अंदर 9वां संस्कार जो है वो कर्ण भेद संस्कार है। अपने बाएं कान में कुंडल पहनने से बुध जो है वो फेवर में होता है। बुध बुद्धि का मालिक है, कारोबार का मालिक है, तो ये क्या कारोबार को आगे बढ़ाता है। और दाएं कान में कुंडल पहनने से शुक्र को हम ऊंचा कर रहे हैं। इसको शुक्र क्या है, लग्जरी लाइफ देता है, और ये प्रेम विवाह में अदर जो विपरीत लिंग है, विपरीत सेक्स की तरफ जो है वो आकर्षण बढ़ाता है। और दोनों कान में कुंडल पहनने से राहु मजबूत होता है। तो ये कुछ ग्रह हैं जिसके हम घरेलू उपाय करके भी जो है अपने घरों को मजबूत बना सकते हैं। शनि के लिए जो है उतने कोई बहुत ये जरूरी नहीं है कि शनि मंदिर में तेल चढ़ाने से ही शनि जो है वो अपने फेवर में हो जाएंगे, या शनि की दशा जो है वो खत्म हो जाएगी या शांत हो जाएंगे। अगर पीपल वृक्ष है या बड़ का कोई पेड़ है, उसको स्पर्श करने से, दोनों हाथ से स्पर्श कर, जिसको भी शनि की दशा चल रही है उसको स्पर्श करने से भी शनि की जो है वो शांति हो सकती है। अच्छा, कहीं ना कहीं राहत मिलती है उनमें। बिल्कुल, क्योंकि पीपल वृक्ष के अंदर जो है वो सभी देवताओं का वास होता है, और पीपल को स्पर्श करने से जो है वो शनि की जो दशा है वो शांत होता है, शनि की कुदृष्टि शांत होती है। अच्छा, अगर पति पत्नी के बीच फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ाना हो तो क्या उसके लिए भी कोई उपाय बने हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे उपाय हैं उनको बढ़ाने के लिए, बहुत सारे उपाय दिए गए अपने शास्त्रों के अंदर। कौन कौन से हो ठीक है। पत्नी अगर मान लीजिए कि अगर उसको अट्रैक्शन बढ़ाना है और पति को अपने हमेशा फेवर में रखना है, या उसको छोतन से जो मान लो कि वो किसी बाहरी लेडीज़ों की तरफ ना जाए या बाहरी महिलाओं की तरफ उसका अट्रैक्शन ना पड़े, उसके लिए अपने शास्त्रों में बहुत सारे वर्णन दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्त्री को जो है वो पति को जो मतलब 16 श्रृंगार करके रखने चाहिए, अपने कमरे का वातावरण शुद्ध रखना चाहिए, ठीक है ना, रोज़ कमरे की सफाई होनी चाहिए, जिस बेडरूम में है वहाँ पे क्या है ऊपर मोरपंख होना चाहिए, राधा कृष्ण की जो तस्वीर है वो अपने कमरे में लगानी चाहिए, ठीक है ना। और अगर पति पत्नी का प्रेम बढ़ाना है तो माँ राधा को और कृष्ण जी को एक बांसुरी का चढ़ाएं। बांसुरी चढ़ाने से क्या है कि पति जो है अपने फेवर में रहता है। भगवान शिव का जाप करने से
या नाम जप करने से भी क्या है कि पॉजिटिव एनर्जी आती है और पति पत्नी का प्यार बना रहता है। अच्छा, और संतान प्राप्ति के लिए? संतान प्राप्ति के लिए देखो, संतान घर का जो पंचम भाव जो होता है वो संतान का होता है। अगर संतान घर में पंचमेश जो अगर सप्तम में बैठा हुआ है या पंचम घर में कोई पापी ग्रह जैसे शनि है, राहु है या कोई ऐसा कोई ग्रह है, चाहे वो सूर्य है, चंद्रमा, कोई नीच होके बैठा हुआ है या संतान घर पे किसी पापी ग्रह की दृष्टि बनी हुई है, तो संतान से परेशानी होती है, या तो संतान होती नहीं है, और अगर होती है तो बहुत ज़्यादा लेट होती है। तो उसमें क्या है कि हमें जो नीच ग्रह है उनकी शांति करनी चाहिए, उनके उपाय करने चाहिए। ऐसा करने से संतान जल्द प्राप्त हो जाती है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में डीप में जानना चाहूँगी। नीच ग्रह नीच में कैसे बैठता है, उच्च में उच्च कैसे होता है, ये किस तरीके से होता है? सूर्य है वो मेष राशि में उच्च का होता है। अच्छा, मेष राशि में अगर सूर्य बैठ गया तो वो उच्च का होता है? जी, वहीं वो अपने से 7वीं राशि में, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला राशि में जो है वो शनि नीच का हो जाएगा। तुला राशि में अगर शनि बैठ गया तो वो नीच का हो जी, जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इस तरीके से होता वहीं है। सूर्य जो है वो मेष राशि में ऊंच का है, तुला में नीच का हो गया। तो ऐसे ही क्या कि कोई भी ग्रह है वो अपने से 7वीं राशि में जाके नीच का हो जाता है। मतलब कोई भी ग्रह अपने से 7वीं राशि में जाके बैठेगा तो वो नीच का हो जी, जाएगा। अच्छा, तो ऊंच और नीच, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूर्य जो है वो ऊंच में मेष राशि में ऊंच का है, वहीं तुला में जाके नीच का हो जाता है। तो ऐसे ही सारे ग्रह हैं जो ऊंच और नीच के होते हैं। नीच ग्रह जो है वो नीच का फल देते हैं, उच्च ग्रह जो है वो अच्छा फल देते उच्च का हैं। फल जो देते व्यापार में वृद्धि होती है, काम कारोबार में उन्नति मिल रही है, घर में शांति रहती है। अगर वही नीच ग्रह हैं तो वही पति पत्नी में अनबन रहती है, या अगर वो कोई प्रेम विवाह या कोई मनपसंद, जैसे पति पत्नी, जैसे अभी आपने एक सवाल किया था मेरे साथ, तो उसमें हर चीज़ में बाधाएं आती हैं। व्यापार वृद्धि से लेके और विवाह तक में, गृह जीवन में, हर चीज़ में क्या है कि उनकी दिक्कत। सो अगर बात करें बिजनेस और पैसों की, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए या पैसे के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? किस ग्रह की बात है? आप घरेलू उपाय करना चाहेंगे? हाँ, घरेलू उपाय भी करेंगे और ग्रहों की स्थिति को ठीक करने के लिए भी करेंगे। ग्रहों का देखिए सर, ग्रह तो क्या है कि सबसे पहले सर्वप्रथम है ही है। अगर कोई ग्रह अपने व्यापार में या गृहस्थ में या अपने शारीरिक, पारिवारिक या मानसिक रूप से हम परेशान चल रहे हैं, तो ग्रहों का प्रेडिक्शन तो बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा भी अगर ग्रह अपने स्ट्रोंग है, उसके फिर भी अगर हम घर में उन्नति नहीं आ पा रही है, या व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, या शिक्षा में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, या कैरियर में ग्रोथ नहीं आ रही है, तो उसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे देव दोष है, पितर दोष है, प्रेतिक दोष है, ठीक है ना, ये तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या घर के अंदर जो है जैसे वास्तु दोष है जो बहुत अच्छा मायने रखता है, तो वो सब कुछ देख के और फिर हम उस चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी कुंडली भी बहुत सही है, ग्रह भी सारे ऊंच के बैठे हुए हैं, और ना कोई पितर दोष है, ना कोई प्रेतिक दोष है, ना कोई देव दोष है, लेकिन हम वास्तु दोष भूल जाते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं घर के अंदर जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, उससे भी क्या है कि कैरियर में या गृहस्थ में क्या है कि ग्रोथ नहीं हो पाती है। जैसे लोग आजकल क्या है कि मूर्तियाँ रखते हैं घर के अंदर, तो कहते हैं कि अपने अंगूठे से बड़ी उंगली, यानी कि 9 इंच से बड़ी मूर्ति जो है वो घर में नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। पत्थर की मूर्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए घर के अंदर, क्योंकि पत्थर की मूर्ति मंदिर में विराजमान होती है। अगर हम 9 इंच से बड़ी मूर्ति रखते हैं, पत्थर की मूर्ति रखते हैं, तो वो घर के लिए अशुभ है। एक माँ काली की आपने तस्वीर देखी होगी, उसमें माँ काली जो है वो भगवान शिव की छाती के ऊपर पैर रख के रखते हैं। उसमें अगर उनका बायां पैर उनकी छाती के ऊपर है तो वो मूर्ति घर में वो दुर्लभ मिलेगी आपको। लेकिन अगर वो मूर्ति मिल गई, आपने घर में रख ली, तो सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा आपको। अच्छा, तो हमेशा कभी भी काली माँ की मूर्ति लें तो उनका बायां पैर भगवान शिव की छाती के ऊपर पड़ा हुआ होना चाहिए। और अगर दायां पैर पड़ी हुई, दायां पैर तो बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल, ये दुर्लभ होता है। मतलब बायां पैर रखा हुआ अगर मूर्ति रखते हैं, तांबे की मूर्ति रखें घर में, वो रखने से और आप एक बार करके देखेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपको किसी ग्रह से आप पीड़ित हैं तो आप अपने घर के बाहर पेड़ लगाएं, वास्तु दोष है तो अशोक का पेड़ लगाएं, या अशोक की पत्तों की जो है वो माला बनाएं और अपने मेन गेट के बाहर टांगें, उससे घर के वास्तु दोष खत्म होंगे। अगर ऐसा कोई वास्तु दोष है जिसको घर में हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, तो गौमूत्र जो है अपने शास्त्रों में उसको बहुत पवित्र माना है। बिल्कुल। तो गौमूत्र को अपने घर में छिड़के,
उससे घर के जितने भी वास्तु दोष हैं, पितृ दोष हैं, देव दोष है, सब शांत हो जाते हैं और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। और मैं तो ये कहूँगा कि हर इंसान को अपने घर के अंदर जो है वो बेलपत्र की माला लगानी चाहिए और गौमूत्र जो है वो क्या है कि अपने घर में छिड़कना चाहिए, उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। सुबह जब उठते हैं तो घर का जो मेन गेट है उसके बाहर घर की स्त्री को झाड़ू निकालनी चाहिए और घर पे जो जल को जो छिट्टे जो है वो मेन गेट के बाहर जल के छिट्टे लगाने चाहिए। ऐसा करने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, देवताओं का वास होता है। सो अब अगर हमें इंस्टेंट मनी चाहिए, सो क्या इसके लिए भी कोई उपाय बने कि हमें इंस्टेंट मनी चाहिए, अचानक पैसा चाहिए इसके लिए? लेकिन पैसे तो अपने कर्म से ही आएंगे वो, ऐसे तो वो ऊपर से तो बरसने पैसों वाले के लिए फिर क्या क्या उपाय कर सकते हैं अगर पैसों की बात करें तो? सर बहुत सारे उपाय हैं अपने शास्त्रों के अंदर। अगर मान लीजिए पैसे नहीं आ पा रहे हैं या अपने जैसे मान लीजिए कोई हम किसी को पैसे दे दिए और वो नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हम कर सकते हैं। बहुत सारे शास्त्रों में उपाय हैं, एक नहीं है 15 उपाय हैं। जैसे आपने माँ काली और शिव जी की बात किया, क्या उसी तरह से कोई और उपाय भी हैं? बहुत सारे उपाय हैं। जैसे घर के अंदर जो है वो पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, पत्थर की मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। शंख जो होता है वो शंख घर में नहीं रखना चाहिए, झालर जो होती है वो घर में नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, तो ऐसे चीज़ें रखने से क्या है कि घर के अंदर जो है वो नेगेटिव एनर्जी आती है। ये सब चीज़ें मंदिर में ही अच्छी लगती है, जो चीज़ें जहाँ पे हैं घर की चीज़ें घर में ही अच्छी लगती है। सो ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में सुख शांति जो है हमारी बिगड़ी हुई रहती है, हमारी प्रॉब्लम्स आती रहती है? देखिए सबसे पहले तो पर स्त्री गमन। अगर पर स्त्री गमन आप करते हैं तो घर में कभी भी सुख संबंध नहीं आएगी। इससे हमेशा बचना चाहिए। अपनी पत्नी, अपने गृहस्थ की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। और अगर अपने जीवन में तरक्की चाहिए आपको तो आपके इष्ट देव कोई भी हैं, चाहे भगवान शिव है या राम है, तो उनका जाप अवश्य करें। चाहे आप 1 माला करें, 2 करें, वो आपकी इच्छा है। लेकिन उठते समय सबसे पहले अपने हाथों को, लकीरों को देखें, माँ उनको दर्शन करें, पृथ्वी को प्रणाम करें और सर्वप्रथम अपने जो घर में आपने मंदिर बनाया हुआ है उनका दर्शन करें आप। उससे क्या है कि पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर हो सके तो 1 माला अवश्य करें, चाहे आप राम नाम की करते हैं, चाहे राधे 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 जाप करें, जिसको भी आप मानते हैं उसी का नाम जाप करें। गुरु, हर इंसान का गुरु अवश्य होना चाहिए। अच्छा, गुरु, गु नाम अंधेरे का है और रू नाम रोशनी का है। जो अंधेरे से निकाल कर रोशनी में डालता है, उसी को हम गुरु कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है, गुर धोबी शीशे कपड़ा साबुन सजनहार, सुत शिला पे धोइए ज्योति निकले अपार। एक गुरु जो होता है वो इंसान को अंधेरे से निकाल कर प्रकाश में ले आता है। जैसे धोबी जो होता है वो पूरे कपड़े का मेल निकाल के उसमें एक चमक ला देता है, वैसे गुरु भी क्या है कि अपने शिष्य के सारे दोष अवगुण दूर करके उसमें एक चमक ला देता है। तो वैसे ही गुरु के बिना मोक्ष नहीं है, तो गुरु जरूर होना चाहिए। और घर के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी बनाने के लिए, जैसे कि आपको बताया कि गौमूत्र के छींटे लगाने चाहिए। घर में अगर किसी ग्रह से पीड़ित हैं तो हम और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि पीपल का पेड़ जो है किसी भी वृक्ष में लगाने से कभी भी आपको शनि की दशा जो है उससे आप प्रताड़ित नहीं होंगे, शनि दोष से मुक्ति रहेगी आपको। बेलपत्र का पेड़ लगाने से भगवान शिव की जो कृपा है वो आपके ऊपर बनी रहेगी। सो ऐसी जॉब के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? सर देखिए, जॉब के लिए वही मैं आपको कहूँगा कि पहले कुंडली का हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर मैं उसमें कोई बाधाएं आ रही हैं तो उसके हम पहले उपाय करेंगे। अगर मान लो कुंडली के ग्रह सब सही है तो आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें और इष्ट देव का ध्यान करते हुए अपने लगन और कर्म करें, क्योंकि कर्म तो सर्वव्यापक है। हाँ बिल्कुल। तो कर्म करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो कर्म करता है। तो कर्म तो जरूरी है ही है। उसके बावजूद कभी कभी देखो, ज्योतिष, कोई भी ज्योतिष, तांत्रिक, विद्वान किसी का भाग्य नहीं बदल सकते हैं। लेकिन ज्योतिष क्या करता है, अगर आपके भाग्य में जिस वजह से रुकावट आ रही है, जो वजह है वो हम वजह को दूर कर सकते हैं। कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, कोई भी ज्योतिष, तांत्रिक, कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता है। लेकिन जिस वजह से आपका भाग्य काम नहीं कर रहा है उस वजह को हम दूर कर सकते हैं। जैसे बारिश आ रही है तो बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन छाता दे दिया तो आप छाते से उसका बारिश से आपका बचाव हो गया। तो वैसे ही क्या है कि ज्योतिष जो आपके भाग्य में काम नहीं कर रही है, जो रुकावटें आ रही है, उसको दूर कर सकता है। तो
कर्म तो जरूरी है ही। तो कर्म के साथ साथ और ग्रहों का निवारण है, ग्रहों को अपने फेवर में रखें। ग्रहों को फेवर में रखने के लिए अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराएं और उनके जो भी घरेलू उपाय हैं, उपचार हैं, वो करें। और उनकी जो रेमेडीज़ हैं, अपने गुरु हैं या विद्वान हैं या कोई ज्योतिष है, उनसे आप परामर्श करें और उनके जो भी रेमेडीज़ हैं वो रेमेडीज़ करें। उससे आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। सो ऐसे ही हम हेल्थ के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक किसी को घर में बीमारी है, पूरा मेडिकल शॉप घर पे उठा रखा है, मतलब दवाइयाँ वगैरह चलती रहती हैं, लेकिन स्वास्थ्य जो है हमेशा ख़राब रहता है। तो इसके लिए क्या क्या उपाय हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर कर सकते हैं? देखिए, पहले तो कुंडली का जो लग्न भाव होता है उसको हम देखते हैं। अगर लग्न भाव के ऊपर कोई पापी ग्रह या नीच ग्रह की दृष्टि बनी हुई है या कोई ऐसे ग्रह की दृष्टि है जिससे क्या कि हेल्थ से रिलेटेड है, उसके बावजूद भी अगर हम नॉर्मली बात करें तो अपने घरों को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ क्या है कि जब रात को आप सोते हैं तो अपने पास एक लोटा जल जरूर रखें, जिससे क्या है कि हेल्थ जो है वो बिल्कुल आपकी सही रहेगी। सही रही जी। और घर के अंदर क्या है कि रोज़ आप जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो चाहे आप 5 मिनट ही क्यों ना करते हैं, लेकिन आपको कुछ घर में से निकलने से पहले और घर में जाने के बाद यानी सुबह और शाम पूजा जरूर करनी चाहिए। चाहे आप 2 मिनट ही नाम लेते हैं भगवान का, लेकिन जरूर लेना चाहिए। उससे आपका मन, शरीर, स्वास्थ्य दोनों ही बिल्कुल सही रहेंगे आपके और आपको पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी आप। सो अब अगर हम बात करें राशियों की प्रेडिक्शंस की, तो सभी राशियों को हम शॉर्ट में जानेंगे, एक एक करके जानेंगे कि कौन कौन सी राशि है, उनकी क्या क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है इस साल। देखिए, इस साल जो है 2026 वो मिला जुला है। उसमें आपस में देश जो है वो एक दूसरे के ऊपर, जैसे अभी देख रहे हैं आप, हाँ, ईरान, इजराइल, अमेरिका का देख ही रहे हैं आप। तो ऐसे कुछ योग बनेंगे, महामारियां फैलेंगी और इन जो एक दूसरे को जो देश है वो अपना वर्चस्व दिखाने का कोशिश करेंगे। कुछ नई नई बीमारियां जो है वो लागू होंगी और देश की जो अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है कि संकट में जाएंगे। शेयर मार्केट में अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। सो अब अगर हम बात करें राशियों की, मेष से मीन राशि की, तो क्या क्या प्रेडिक्शन अब अगर हम बात करें राशियों की, मेष से मीन की, तो क्या क्या प्रेडिक्शन निकल के आ रही है उनके लिए, और उनके लिए कौन कौन से अच्छे अच्छे उपाय हम कर सकते हैं? देखिए, मेष राशि के जातकों को जो स्वामी होता है, मेष का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है। और मंगल राशि के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि भगवान जो हनुमान जी है, हनुमान जी को हमेशा चोला चढ़ाएं। चमेली का तेल और सिंदूर के अंदर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाने से, और मेष राशि वालों को जो है वो हमेशा उनको क्या है कि बहुत अच्छा रहेगा। वृष राशि का स्वामी क्या है? शुक्र है। शुक्र को फेवर में करने के लिए जो है वो दूध का दान करें। दूध का दान? बिल्कुल, दूध का दान करने से जो है वो शुक्र हमेशा अपने फेवर में रहेगा। मिथुन राशि का स्वामी जो है वो बुध है। बुध बुद्धि का मालिक होता है। और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाएं और हरे मूंग या मूंग से बना हुआ प्रसाद गणेश जी को चढ़ाने से जो है वो बुध अपने फेवर में रहता है और गणपति महाराज की कृपा अपने ऊपर बनी रहती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। और चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा जो है वो अपने पूरे आवेश में आता है तो उस पर क्या है कि केसर की खीर बनाए और चंद्रमा की रोशनी में रख दे। और सुबह उसको खाने से क्या है कि अगर उसको चंद्रमा को जो अगर उसको दशा या अंतरदशा चल रही है या चंद्रमा नीच का है तो उन राशि वाले लोगों को भी उनका फायदा मिलेगा। तो सभी राशियां जो है उनके बहुत सारे उपाय हैं जो हम घरेलू उपाय करके भी है उनका। नेक्स्ट राशि सिंह राशि। सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। हाँ। तो सूर्य को अपने फेवर में रखने के लिए रोज सूर्य को अर्घ्य दें। मैंने बहुत देखा है कि लोग जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं, तो पानी के छींटे जो उनके पैरों पे लग रहे हैं। तो कभी भी जब सूर्य को जल दें तो किसी ऊंचे स्थान पे खड़े हों जिससे छींटे अपने पैरों पे ना लगे। किसी टेबल पे या कुर्सी पे खड़े होके या दीवार के उस साइड सूर्य को अर्घ दें। अपने व्यापार के लिए करना है तो उसमें चावल के कुछ दाने डालें। अगर शरीर स्वास्थ्य के लिए करना है तो उसमें थोड़ा मीठा डालें, ठीक है ना। और अपने कोई विवाह के लिए अर्चना आ रही है तो उसमें सिंदूर डालें।
अच्छा, इस तरीके से अर्घ देना है। बिल्कुल, आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि तुलसी का जो पेड़ था वो अपने आंगन में लगाते थे और ऊंचे स्थान पे लगाते थे। तो पुराने ज़माने में पानी की कमी होती थी, तो वो क्या कि एक पंथ और दो काम होते थे। सूर्य को जल भी दे रहे हैं, पानी पेड़ों पे भी नहीं गिर रहा है, हाँ। और तुलसी जी को भी पानी जा रहा पानी है। मिल रहा है, हाँ। तो उससे 3 फायदे हो रहे थे। तो सूर्य को फेवर में रखने के लिए सूर्य को अर्घ दे, उससे सूर्य अपने फेवर में रहेगा। नेक्स्ट जो राशि है कन्या राशि, जो बुध की राशि है। कन्या का स्वामी भी बुध है। बुध को जैसे मैंने गणेश जी का बताया ही है, उसके साथ साथ क्या है कि गऊ को चारा देना, और वैसे तो प्रतिदिन क्या है कि इंसान को गऊ को चारा खिलाना चाहिए। उससे क्या है कि काम कारोबार में वृद्धि होती है और रुका हुआ धन जो है वो वापस आता है। और अगर गऊ को चारा खिलाते हैं या गौशाला में जाकर गुड़ खिलाते हैं तो उससे भी क्या है कि बुध अपने फेवर में आता है। नेक्स्ट तुला। तुला का स्वामी भी शुक्र है। शुक्र के लिए क्या है कि दूध के दान के साथ साथ शुक्रवार के दिन जिसका अगर शुक्र नीच का है या शुक्र की दशा या अंतरदशा चल रही है तो उनको सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए, और जैसे चावल है, चीनी है, ऐसे चीज़ों का उनको दान करना चाहिए। यानी सफ़ेद खाएं, सफ़ेद पहने और सफ़ेद दान करें। नेक्स्ट वृश्चिक राशि। वृश्चिक स्वामी मंगल है। मंगल का मैंने आपको वैसे बता चुका हूँ, उसके बावजूद भी सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग उपाय ये है कि गुड़ की 9 डलीलें वो तेल में भिगोएं, तेल में भिगोकर पीपल के नीचे थोड़ा सा इतना खड्डा खोद के उसमें दबा दें। ऐसा करने से क्या है कि मंगल की दशा अंतरदशा जो है वो शांत हो जाएगी और मंगल हमेशा अपने फेवर में रहेगा। धनु राशि। धनु। धनु का स्वामी गुरु है, और गुरुवार के दिन जो है हल्दी की 2 गांठ पीले कपड़े में लपेटकर अपने बाजू के बांधें। उससे एक तो शरीर के अंदर नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी आएगी, और गुरु जो है उसकी दशा अंतरदशा चल रही है तो उसकी कुदृष्टि शांत हो जाएगी। मकर राशि। मकर का स्वामी भी शनि है, जो मैंने उपाय बताया। उसके अलावा भी शनिवार के दिन जो है वो तेल ना खरीदें, लोहा ना खरीदे, चमड़ा ना खरीदे, शनि से रिलेटेड जो काले उड़द है, ऐसी चीज़ें जो है ना खरीदें। कई लोग बार क्या करते हैं कि बहुत बड़ी गलतियां करते हैं कि शनि मंदिर में आजकल तेल चढ़ाते हैं, लेकिन वो वहीं से खरीद लेते हैं और वहीं चढ़ा देते हैं, जो बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आपको तेल चढ़ाना है तो पहले दिन खरीदें और फिर शनिवार के दिन उसको दान करें, या शनि मंदिर में जाके तेल मूर्ति के ऊपर तेल चढ़ाएं। तो शनिवार के दिन तेल, उड़द, काला कपड़ा, ऐसी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ का स्वामी भी शनि है। अगर आप शनि 7.5 से पीड़ित चल रहे हैं तो अपनी पहनी हुई चप्पल शनि मंदिर में जाएं और अपनी पहनी हुई चप्पल वहीं पे छोड़ के आ जाएं। अच्छा। उसको बोलते हैं पनौती छोड़ना। अच्छा। तो अगर आप व्यापार से परेशान चल रहे हैं या मानसिक पीड़ा से अशांत है, शनि के आप अपने उपाय करने के बावजूद भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप अपनी पहनी हुई चप्पल जो है वो वहाँ पे छोड़ें, शनि के दर्शन करें, और जब भी शनि के दर्शन करें तो उनकी आंखों से आंखें ना मिलाएं और वो चप्पल वहीं छोड़ के आ जाएं। 2 झाड़ू राहु की शांति के लिए और शनि की शांति के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि 2 झाड़ू ले, बांस वाले झाड़ू ले, और हनुमान जी के या शनि मंदिर में छोड़ के आए। उससे जैसे जैसे वो सफाई होंगी वैसे वैसे जो है आपके घरों की शांति होगी। लास्ट राशि मीन राशि। मीन राशि का स्वामी भी गुरु है, ठीक है ना। तो गुरुवार के दिन जो है वो एक चुपड़ी हुई रोटी ले, उसके ऊपर चने की दाल डालें, गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। ऐसा करने से जो है वो आप गुरु को शांत कर सकते हैं। सो मैं एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एंडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हमें अपनी लव लाइफ के अंदर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो हम करके अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं, जो उपाय हम कर सकते हैं। देखिए, घर की जहाँ तक हम बात करते हैं कि बहुत छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं कि जो हम करते हैं उससे घर में दरिद्रता बनी रहती है, घर में पॉजिटिविटी नहीं आती है। जैसे आप किसी के घर में जाते हैं तो आपको खुद को कभी कभी क्या कि महसूस होता है कि उनकी दीवारें जो वो हंसती हुई नज़र आती है। हाँ। आपका वहाँ पे ऑटोमेटिकली मन लगना शुरू हो जाता है। और कभी आप किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो दीवारें आपको क्या है कि ऐसे निराश सी नज़र आती है, घर में मतलब निराशा सी छाई होती है, सुनसानपन छाया रहता है। तो वो उनकी खुद की गलतियाँ होती हैं। जैसे घर के अंदर क्या है कि वातावरण पहले तो साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कभी भी खाना खा के जो है
कई लोग क्या करते हैं, खाना खा के उसी में वो चालू करना जिसको बोलते हैं, वो हाँ। कभी भी नहीं करना चाहिए। थाली के अंदर बिल्कुल, खाना खा के थाली जो है वो खुद रख के आनी चाहिए, जैसे नहीं कि घरवाली रख देगी या बच्चे रख देंगे। खाना खा के कभी भी चालू थाली के अंदर नहीं करनी चाहिए। थाली स्वयं जो है वो रसोई घर में रख के आए जहाँ पे बर्तन मांजने का स्थान है। कभी भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, उससे अन्न का अपमान होता है। ठीक है ना। दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोना चाहिए। अगर आपके पैरों की तरफ किसी भी भगवान की मूर्ति है सामने, तो उधर कभी भी नहीं रखनी चाहिए। अपने सर के ऊपर भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए अगर आप किसी भी इष्ट देव को मानते हैं। शयन कक्ष में जहाँ पे पति पत्नी सोते हैं, तो वहाँ पे कभी भी देवताओं की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। कमरा हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, वातावरण साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के अंदर तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। घर में रोज़ सुबह शाम पूजा पाठ रोज़ होनी चाहिए। तो ऐसे क्या कि घर की जो वातावरण क्या कि साफ सुथरा रहता है। हमने सो लिए, अगर जहाँ तक हो सके सोने के बाद अपनी कंबल या रजाई है खुद सवे को समेटनी चाहिए। तो ऐसे कुछ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम गलती करते हैं। जूते यथा स्थान पे रखें। घर पे अगर आप मान लो अभी आप ड्यूटी पे ऊपर आए हुए हैं, घर में जाते हैं, तो जाते हुए चाहे बच्चों के लिए आप 5 रुपये की चीज़ लेके जा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाएं। लेके जाने से क्या है कि आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। ऐसे बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो हम गलतियां करते हैं दैनिक जीवन के अंदर, जो शुरू से सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो है वो नहीं करनी चाहिए। और ऐसे अगर छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो क्या कि घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है और हमारे को मानसिक, शारीरिक और व्यापारिक जो है वो सुखों की प्राप्ति बनी रहती है। सो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, हमारे साथ अपना जो भी नॉलेज है वो साझा करने के लिए। जी बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को पूरा एंडिंग तक देखने के लिए। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो कमेंट कीजिए, सर खुद और हमारी टीम खुद आपके कमेंट का रिप्लाई देगी। और अगर आप सर से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक दिया हुआ है, आप उनसे जुड़ सकते हैं और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, उनसे आप अपनी कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल।